क्योंकि एनटीए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आप उस जाल, उस माया जाल में फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। आपको याद तब आता है जब आप अपने घर पे पहुंच जाते हैं और आप क्वेश्चन को वापस से चेक करते हो, ओह माय गॉड, ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था। सारे ट्रैप से मैं आपको बचाकर रखूंगी, इस बात का याद रखिएगा। वहां से किस लाइन से कौन सा पीवाईक्यू आया है आपको पता होना चाहिए। किस लाइन से क्वेश्चन इस साल आ सकता है आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा? शिप्रा मैम बताएंगी। क्या आप इस बार इस ट्रैप में फंसेंगे? बोलिए नहीं। कि आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखो, नो मोर ट्रैप्स, नो मोर ट्रैप्स। तो बताओ मुझे कि क्या तुम एनटीए को सुधार सकते हो? क्या तुम एनएमसी को चेंज कर सकते हो? क्या तुम उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर सकते हो या पेपर के लेवल को बदलाव कर सकते हो? तो सबका आंसर होगा नहीं। हम इन सारी चीजों पे बदलाव नहीं कर सकते हैं और गारंटी मानिए कि आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक टॉपर जिसके नंबर हर टेस्ट में 600 आ रहे थे, फिर भी वो इन ट्रैप्स में फंसकर 2025 में अपना सिलेक्शन खो दिया और आज 26 में वो ड्रॉप लेकर बैठा है। और हो सकता है कि वो ट्रैप में फंसने वाले इंसान आप हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और इन सारे ट्रैप से मैं आपको बचाकर रखूंगी, इस बात का याद रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं पेपर की और पेपर हमको ऐसा लगता है कि बड़ा आसान आया है, पर जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं हमें सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और हम गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं। घर पे आकर पेपर देखकर समझ में आता है कि भाई नहीं, ये ऑप्शन तो था ही नहीं। सो आज मैं आपको बहुत कॉमन ट्रैप्स के बारे में बताने वाली हूं बच्चों, ताकि आप उसमें ना फंसे और तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या तुम कभी इसमें फंस चुके हो। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये ना सच में बता रही हूं बच्चों, तुम सब लोगों के लिए नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर तुमको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए कि और ट्रैप्स बताइए कहां पर फंस सकते हैं हम लोग, एनटीए हमको कहां पर फंसा सकता है, तो प्लीज कमेंट में बताना जरूर कि वी वांट मोर वीडियोस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पीडीएफ चाहिए पड़ेगी ताकि आप ट्रैप्स जो है पता कर सके। तो नीट इन्फिनिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आप मैम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे टू गेट पर्सनलाइज। आप मेरे से बात कर सकते हैं, सारी फैकल्टीज से बात कर सकते हैं आप। ये जो ट्रैप का पीडीएफ है आपको यहीं पे मिलेगा, तो मेक श्योर कि हर बच्चा इसको ज्वाइन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रैप, हमें ऐसा लगता है कि जब एलएच सर्ज हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। नो 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 नो, जब एलएच सर्ज होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि एलएच सर्ज के दौरान ओव्यूलेशन होता है। ट्रैप नंबर 2, मियोसिस 1 जो होता है वो क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 बिफोर ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है और मियोसिस 2 आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में तो इतना बच्चे फंसे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपका ट्रैप नंबर 3, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज में हाई होता है। नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका हाई होता है ल्यूटियल फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन हाई होता है। नेक्स्ट ट्रैप जिसमें आप फंसेंगे, फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है। नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। हमारी एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिया था जबकि मैं पढ़ती थी, अब ये एम्पुला हो गया है। ट्रैप नंबर 5, ठीक है, अब ट्रैप नंबर 5 जो है वो ये 5 है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नो, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन इज द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट ट्रैप, इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं है जबकि एम्पुला में है, जो कि मैंने आपको बताया। इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं बल्कि यूट्रस में होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप ट्रैप में फंसोगे, जब भी डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपका जो नर्व फाइबर है वो एक्टिव है, जो एक्सॉन है वो एक्टिव है, वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जब भी डीपोलराइजेशन है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डीपोलराइजेशन में हमेशा ही बोलते हैं कि Na+ का आउटफ्लक्स हो रहा है। नहीं, इन्हें Na+ का इनफ्लक्स होता है जब डीपोलराइजेशन होता है। तो ये वाली बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, माइलिन शीथ, ये वाला बड़ा ही वो है। लोग ये सोचते हैं कि श्वान सेल बड़ा नाम है तो वो सीएनएस के नर्व फाइबर में माइलिन शीथ बना रहा होगा। नहीं, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ बनाने का काम है श्वान सेल का, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीथ बनाता है वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है क्या वो ब्रेन में बनता है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन है, सबको पता है तो भी गलत कर देते हो, क्योंकि हम ध्यान से उस समय हमारे मन में इतना प्रेशर होता है ना, सच्ची बता रही हूँ बच्चे, इतना दबाव होता है कि हम आती हुई चीज को गलत करके आ जाते हैं। हम सब
सबने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, हम सबको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, फिर भी सवाल गलत क्यों होते हैं? क्योंकि एनटीए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आप उस जाल, उस माया जाल में फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। आपको याद तब आता है जब आप अपने घर पे पहुंच जाते हैं और आप क्वेश्चन को वापस से चेक करते हो, ओ माय गॉड, ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था। पल्मोनरी आर्टरी आप सभी लोगों को पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर उस समय आप आर्टरी वर्ड देखकर हो सकता है कि ऑक्सीजनेटेड टिक करके आ जाए, दिस इज द ट्रैप। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट इज एरर जो आप करोगे, ऐसे नोड की वजह से सिग्नल कंडक्शन होता है, जो डिले आता है वो आता है एवी नोड की वजह से। डिले ऐसे नोड की वजह से नहीं आता, सिग्नल ट्रांसमिशन जो हार्ट में हो रहा है वो एवी नोड की वजह से डिले होता है। नेक्स्ट देखिए, एडीएच जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती है। एडीएच सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालती है, बनाता है हाइपोथैलेमस। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बस निकलते हैं, बनाता हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट, कैल्सीटोनिन जो होता है वो क्या ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है? जी नहीं, कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डाउन करता है। जो आपका पीटीएच होता है, पैराथॉर्मोन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन ये दोनों ऑपोजिट हार्मोन होते हैं। इसमें बहुत बच्चा क्वेश्चन गलत करता है और ये इसमें से आना ही आना है। तो कैल्सीटोनिन से ब्लड का कैल्शियम लेवल घटता है, पीटीएच से बढ़ता है। कैल्शियम जो होता है कैल्सीटोनिन की वजह से वो बोन में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इंसुलिन जो होती है वो कौन सी सेल निकालती है? बीटा सेल निकालती है, अल्फा सेल नहीं निकालती है। आपका जो ग्लूकागॉन होता है बच्चों वो निकलता है अल्फा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन। नेक्स्ट बताइए, क्रॉसिंग ओवर कभी भी जाइगोटीन में नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा पेकाइटीन में होती है। और सीक्वेंस का जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों की टाँ 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 फिक्स हो जाती है। हम एग्जामिनेशन में इतने दबाव में हैं कि हम चूज ही नहीं कर पा रहे। जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेसिस, हमको सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है और सब स्वाहा कर देते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैप जो है वो देखिए, कियास्मेटा आपको पेकाइटिन में विजिबल नहीं होता। आपको लगता है कियास्मेटा पैट्रीटिन में विजिबल होता है, नो, ये विजिबल होता है आपको डिप्लोटीन में। हमेशा याद रखिए कि एंटीबायोटिक वायरसेस को किल नहीं करती, एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ होता है, हेट्रोजाइगस के साथ नहीं होता। तो F1 जनरेशन में जो आपका रिजल्ट होगा, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज HIV जो होता है वो बी सेल पे अटैक नहीं करता है, HIV टी सेल पे अटैक करता है और मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। टी सेल की नंबर की कमी होती है और मैक्रोफेजेस को HIV की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट ट्रैप, एडीएच जो होता है वो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है क्या वो डिक्रीज करता है? नहीं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसीलिए जब आप शराब पी लेते हैं, जब आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस हो जाता है, जिससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और आपको बहुत सुसु आती है। नेक्स्ट ट्रैप जो है, यूरिया कभी भी किडनी में फॉर्म नहीं होता है, यूरिया सिर्फ किडनी से बाहर निकाला जाता है। यूरिया फॉर्म होता है आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल में बाय द लिवर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जिससे यूरिया बनेगा। आपको एक भी बड़ा क्वेश्चन आता है बड़ा कि किसमें सबसे अधिक यूरिया होता है? हेपैटिक जो आपकी वेसल्स होती हैं उनमें सबसे अधिक यूरिया होता है, क्योंकि यूरिया वहीं बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे ट्रैप्स है, 21 ट्रैप्स जो मैंने आपको बताया जहां पर एनटी आपको फंसा सकता है। ऐसे अनगिनत ट्रैप्स है आपके एनसीईआरटी में, अनगिनत, जो टॉपर को टॉपर नहीं बनने देते हैं। समझ में आ रही बात? आप टॉपर बन सकते हो, है ना, क्यों नहीं? तुमको पता है, कभी तुमने सोचा है कि तुम बायोलॉजी की क्लास में क्यों नहीं आते? तुम बायोलॉजी की क्लास में इसलिए नहीं आते क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें बायो बहुत अच्छी आती है और बायो तो हमसे हो जाएगा, लेट्स गो टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पर बायोलॉजी 360 का गुर्दा रखता है बेटा। अगर 360 में से 350 भी बने तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बायोलॉजी नहीं बनने का सिर्फ एकमात्र कारण होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं पर इन ट्रैप्स में आप फंस जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका सवाल गलत हो जाता है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। हर एनसीईआरटी वर्ड के इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से किस लाइन से कौन सा पीवाईक्यू आया है आपको पता होना चाहिए, किस लाइन से क्वेश्चन इस साल आ सकता है आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा? शिप्रा मैम बताएंगी टीटीएस को। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 बजे शाम को मैम लेके आती हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, और इसमें मैं आपको बताऊंगी किस लाइन से कौन सा पीवाईक्यू आया है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस लाइन से क्वेश्चन आने की संभावना है। और
रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो हर दिन सुबह 10 बजे शिप्रा मैम लेती हैं सुपर 30, जिसमें हर चैप्टर के 30 सवाल कराए जाते हैं, वो भी अच्छे लेवल के। तो ये है स्केड्यूल बेटा, हर जैसे अभी लिविंग वर्ल्ड का है, ठीक है, W2W में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का हो रहा है, हर एक लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी की और वो किस तरीके से आपको ट्रैप में फंसा सकती है, ये बात याद रखिएगा। नंबर उन्हीं के कटते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पर उससे रिलेटेड सवाल नहीं किए हैं। तुम सवाल भी कर लो पर अगर उस लेवल के सवाल नहीं किए तो भी आपका बेड़ा गर्क ही होने वाला है बच्चों। सो क्या आप इस बार इस ट्रैप में फंसेंगे? बोलिए नहीं, मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल नॉट फॉल इन दिस ट्रैप। हमें इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। तो आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखो, नो मोर ट्रैप्स। नो मोर ट्रैप्स, नहीं फंसेंगे, एनटीए को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस बार बायोलॉजी में 350 नंबर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक इन, बाय बाय।